नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरोध में जो छात्रों का प्रयागराज में प्रदर्शन चल रहा है, उसी के संबंध में आज बातचीत होगी। मुद्दा यह है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा को नकल विहीन शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा जो एक दिन में आयोजित होती थी, अब उसको 2 दिवसीय कर दिया। यानी कि अब छात्र अलग अलग समूह में 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा देंगे। उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निभाई जाएगी, उसके अनुसार रिजल्ट तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मतलब कि हो सकता है किसी पाली में प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन आ जाए, दूसरे पाली में प्रश्न पत्र सरल आ जाए। ये ऐसा होता है। तो किस तरीके से डिसाइड होता है कौन कठिन है और कौन प्रश्न पत्र सरल था? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिसमें ज़्यादा छात्रों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है सही वाला, वो वाला आसान मान लिया जाता है सिर्फ। और जिसमें कम किया रहता है, लोगों ने प्रश्न कम सही किए होते हैं, उस वाले को कठिन मान लिया जाता है। तो ये है प्रक्रिया कि इस जो प्रतियोगी छात्र है कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत किए। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। फिलहाल अब बात कर लेते हैं, अभी तक ऐसा किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिवसीय नहीं कराया, जहां तक मैं समझ रहा हूं। इवन यहां तक कि लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस परीक्षा का यही तो मजा है कि जो यहाँ पे जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको बराबर का मौका मिलता है। अब आपने क्या कर दिया कि अलग अलग शिफ्ट में करा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अलग अलग प्रश्न करना है, तो इसमें बराबरी का मौका तो कहीं से आया ही नहीं भाई। एक शिफ्ट के लिए एक दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे शिफ्ट के लोग दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद आप रिजल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि हमें नकल विहीन परीक्षा करानी है, हमें सेंटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस अनुरूप मानक सेंटर नहीं है। भैया आपको कब मानक के अनुरूप सेंटर मिले हुए हैं? आपने कई बार मुख्य परीक्षाएं कराई है और जो छात्र हैं उनको ऐसे ऐसे स्कूल में सेंटर दे दिया जहां जूनियर केजी एलकेजी की छोटी छोटी सीटों में बैठा के आपने मेंस की परीक्षा कराई है। तब तो इतना बड़ा बंच नहीं होता, 5-10 हज़ार लोग मेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं। वहां तो आपने उस तरीके का मानक कभी नहीं अपनाया। अब आपको मानक दिखाई दे रहा है कि आपको नकल विहीन परीक्षा करानी है। लेकिन अगर हम लोग देखें, कई सारी परीक्षाएं होती हैं जो कई शिफ्टों में होती हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें सुनाई देता है कि कहीं ना कहीं से पेपर लीकेज हुआ है, कहीं सेंटर के लेवल पे पेपर लीकेज हो जाता है, कहीं जो कंपनी उस पेपर को छाप रही होती है वहां से लीकेज हो जाता है, या कहीं लोग सॉल्वर बैठ जाते हैं वो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से सुनाई देता रहता है। कई सारी जो चरण में होती है परीक्षाएं, वहां भी ऐसा सुनाई देता है। तो पीसीएस की परीक्षा में भी संभव है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। और छोटा मोटा देखो यार, भ्रष्टाचार तो कोई रोक नहीं सकता है, उस पर नियंत्रित किया जा सकता है। अब आपके सामने चीन का और साउथ कोरिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। साउथ कोरिया ले लो आप, इतना खतरनाक तानाशाह वहां गद्दी नशीन है। और अक्सर आपको सुनाई देता होगा कि किसी भ्रष्टाचारी को कुत्ते के पिंजड़े में फेंक दिया गया, या किसी के गोली मार के उड़ा दिया गया। जब ऐसी जहां पे हर समय मौत का खौफ मंडरा रहा हो, वहां पे तो लोग भ्रष्टाचार करने के लिए कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे भला भाई, तो जहाँ पे इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिस देश में इतनी ज़्यादा उसको अधिकार मिले हुए हैं, तो वहाँ तो भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट होती है। लेकिन आपको अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत रखना पड़ेगा, आपकी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको चौकन्ना रखना पड़ेगा, तब जाके आप शुचितापूर्व परीक्षा कराइए। लेकिन आप सिर्फ शुचितापूर्व परीक्षा के नाम पे ये छात्रों को पीड़ित क्यों कर रहे हैं? आप एक छात्र की व्यथा समझिए, 1 महीने बाद उसका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है। एक तो परीक्षा का दबाव है, दूसरा परिवार का, समाज का दबाव है, जो हमेशा सवाल पूछता रहता है कि भैया आप अपना पेपर कब, ये आप कब पीसीएस बनोगे, कब आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तीसरा आपने दबाव डाल दिया उसके बाद, मानसिक प्रताड़ना कि भाई एग्जाम ऐसे होगी। एक आपने उसके मन में संदेह डाल दिया है कि अगर वो मेहनत करके परीक्षा दे रहा है, ठीक है, तो क्या उसका रिजल्ट उसके अनुरूप आएगा कि नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि एक ही पेपर होता था, सबको अपना स्कोर पता होता था क्योंकि कार्बन कॉपी मिलती थी। और जैसे ही वो, एक तो वो खुद से मिला के समझ जाता था कि कितना मतलब उसका प्रश्न सही जा रहा है। फिर आयोग की आंसर की आती थी, उससे मिला के एक कट ऑफ का भी अंदाजा हो जाता था कि इसके ऊपर वाले मेंस लिखने जा रहे हैं, तो ऐसे लोग मेंस के लिए लग जाते थे। अब आपने तो अंतिम समय के लिए गफलत डाल दी है। आदमी अगर अच्छा नंबर भी पाया है तो उसको ये यकीन नहीं है कि भाई जो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें क्या होगा।
किसी के 10 से 15 नंबर कम हो सकता है, किसी को लग रहा हो कि बहुत बुरा प्रदर्शन किया, हताश होकर बैठा हुआ, उसका जो है 10 से 15 नंबर अधिक आ गया। तो ये एक संदेह नहीं मन में एक छात्र के होना चाहिए, अगर उसको किसी भी तैयारी में लगा हुआ तो उसके मन में ये हमेशा बना रहना चाहिए जो उसने किया सही किया है। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना है छात्रों की जो है, उसको ये विषय में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सरकार से मेरी दरखास्त है कि छात्रों की बात को समझें। इतनी बड़ी अगर संख्या में सड़कों पे छात्र उतरे हुए हैं, सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, एमपी से, दिल्ली से, कई राज्यों से छात्र आए हुए हैं। ऐसा इसलिए आए हुए हैं कि लोक सेवा आयोग के बाद ये सबसे बड़ी परीक्षा है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग की। एक तो रेगुलर परीक्षा होती है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा होती है, और इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू पारदर्शी तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ जो है ये कहा कोई सबके साथ समान व्यवहार होता है। ये नहीं होता कि यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ अलग व्यवहार हो, बाहर के जो उनके साथ अलग व्यवहार हो। तो फिर जब इतनी संख्या में छात्र हैं सड़कों पे, उनकी एक समस्या है, एक संदेह है, तो संदेह का समाधान होना चाहिए, ना कि एक अड़िया रवैया अपना लेना चाहिए कि बस नहीं, मैंने जो कह दिया वही सत्य है। आप सत्य को अपनी आंख से देखो, आप ही पूरे सत्य को नहीं देख सकते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता है। सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी एंगल होते हैं जिसको देखने की आवश्यकता है। ये सारे एंगल कब दिखते हैं? जब कई सारे विचार के लोगों को या कई सारे समूह को लोगों को जब एक साथ वार्ता के लिए बैठाया जाता है, फिर उसका जब समाधान निकाला जाता है, तो वही रियल समाधान होता है, क्योंकि तब जो आपको देखने का लेंस होता है ना, वो चारों तरफ हो जाता है। ये वाला जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी भी अपील है, मैं तो भाई छात्रों के साथ हूँ इस मुद्दे पे। पुराना प्रतियोगी छात्र हो तो मुझे पता है कि पेन क्या है, दर्द क्या है, और परीक्षा को लेकर जब मन में संदेह पैदा होता है तब की स्थिति क्या होती है। तो इसके संबंध में अब वो सारे भी नौकरशाह जिन्होंने इस संबंध में ये निर्णय दिया है या जो उन्होंने योजना बनाई है, उनको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पता है। तो सबसे बस यही मेरी गुजारिश है कि छात्रों के पक्ष में जो है उनकी समस्या को सुने और उसका उचित निराकरण किया जाए, ताकि छात्रों को जो है जिस समय उनको किताबों में लीन होना चाहिए, वो सड़क पे जो है भूखे प्यासे न बैठे रहें। धन्यवाद।